बच्चों, आप लोग सब कैसे हो? आज की क्लास शुरू करने के पहले एक क्षण मौन रहकर हम प्रार्थना करें। ज्योति दे भगवन, ज्योति दे भगवन, ज्योति दे भगवन, ज्योति दे भगवन, अपनी पावन ज्योति दे भगवन, ज्योति दे भगवन, ज्योति दे भगवन, अपनी पावन ज्योति दे भगवन। आज की क्लास में मेल मिलाप संस्कार के बारे में हम सीखेंगे। संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 15 में एक घटना हम देखते हैं। हमारा ईश्वर उस पिता के समान है जो गहरे दुख में अपने खोए हुए बेटा का इंतजार करता रहा। उस ईश्वर के प्रति यदि हमारा प्रेम सच्चा हो तो हमारा पश्चाताप पूर्ण होगा। तो बच्चों, पश्चाताप क्या है? अपने किए हुए अपराधों के प्रति जो दुख हम महसूस करते हैं वह है पश्चाताप। और एक बार बोलिए, अपने किए हुए अपराधों के प्रति जो दुख हम महसूस करते हैं वह है पश्चाताप। आगे पश्चाताप के बारे में और सीखा है तो जो प्रेम ही है उस ईश्वर को पाप के द्वारा दुख पहुंचाने के प्रति हम जो सच्चा दुख और पाप से घृणा महसूस करते हैं वह है पूर्ण पश्चाताप। जो प्रेम ही है, प्रेम कौन है? ईश्वर। उस ईश्वर को पाप के द्वारा दुख पहुंचाने के प्रति हम जो सच्चा दुख और पाप से घृणा महसूस करते हैं वह है पूर्ण पश्चाताप। बच्चों, सबसे छोटे से लेकर हम सुने हैं माता पिता, टीचर्स, जो कैटेकिज्म टीचर्स, स्कूल का टीचर्स, अपने पड़ोसी वाला, आंटी लोग, अंकल, सभी हमें बताते हैं पाप नहीं करना, पाप नहीं करना। तो बताइए पाप क्या है? प्रेमी ईश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन है पाप। बोलिए, प्रेमी ईश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन है पाप। इसके कारण हम में से ईश्वरीय जीवन नष्ट होता है और हम ईश्वर के प्रेम से दूर हो जाते हैं। पाप करने से ईश्वरीय जीवन नष्ट होता है और हम ईश्वर के प्रेम से दूर हो जाते हैं। पाप दो प्रकार का है। पाप कितना प्रकार का है? दो प्रकार का है, घातक पाप और लघु पाप। पाप दो प्रकार का है, घातक पाप और लघु पाप। यदि छोटी बात में हमने ईश्वर की आज्ञाओं को तोड़ा हो तो वो है लघु पाप। परंतु यदि हमने पूरी जानकारी और पूरी सहमति के साथ गंभीरता से ईश्वरीय आज्ञा का उल्लंघन किया हो तो वह घातक या आत्ममारू पाप। तो बोलिए, लघु पाप क्या है? यदि छोटी बात में हमने ईश्वर की आज्ञाओं को तोड़ा है, ये तो लघु पाप बोलते हैं। और यदि हम पूरी जानकारी और सहमति से के साथ गंभीरता से ईश्वरीय आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं तो वह है घातक या आत्ममारू पाप। चाहे लघु पाप हो घातक पाप, हमें पाप मोचन पाना है। सभी पाप से मुक्त होने का संस्कार है
मेल मिलाप संस्कार। अगर लघु पाप या घातक पाप, हमें पाप मोचन पाना जरूरी है। सभी पाप से मुक्त होने का संस्कार है मेल मिलाप संस्कार। पाप क्षमा करने का अधिकार ईसा ने अपने शिष्यों को दिया। तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे, और जिन लोगों के पाप क्षमा नहीं करोगे वे अपने पापों से बंधे रहेंगे। शिष्यों को प्राप्त वही अधिकार आज भी कलीसिया में जारी रहता है। प्रेरितों के उत्तराधिकारी धर्माध्यक्षों और उनके द्वारा अभिषिक्त और नियुक्त पुरोहितों के जरिए कलीसिया आज पाप मोचन देती है। आज पाप मोचन हमें कैसे मिलता है? शिष्यों को प्राप्त वही अधिकार आज भी कलीसिया में जारी रखता है। प्रेरितों के उत्तराधिकारी धर्माध्यक्षों और उनके द्वारा अभिषिक्त और नियुक्त पुरोहितों के जरिए कलीसिया आज पाप मोचन देती है। मेल मिलाप संस्कार में पश्चाताप के साथ पाप स्वीकार करते समय प्रभु ईसा से ही हम पाप स्वीकार करते हैं। पुरोहित के माध्यस्थ से प्रभु ईसा ही पाप मोचन देता है। मेल मिलाप संस्कार में हमें कौन पाप मोचन देते हैं? पुरोहित के माध्यस्थ से प्रभु ईसा ही पाप मोचन देते हैं। पाप करने से हम न केवल ईश्वर को दुख पहुंचाते हैं, क्या हमारे माता पिता, भाई बहन और अन्य लोगों को भी दुख नहीं होते? अपने पापों के जरिए हमने जिनको दुख पहुंचाया है उन सबों से मेल करने से ही मेल मिलाप संस्कार पूर्ण होता है। मेल मिलाप संस्कार के द्वारा हम ईश्वर से और भाइयों से मेल स्थापित करते हैं। ईसा कहते हैं, जब तुम वेदी पर अपनी भेंट चढ़ा रहे हो और तुम्हें वहाँ याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कोई शिकायत है, तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़कर पहले अपने भाई से मेल करने जाओ और तब आकर अपनी भेंट चढ़ाओ। जैसे उडाव पुत्र ने अपनी गलतियों पर पश्चाताप करके पिता से मेल बनाया, वैसे हम भी अपनी गलती पर पश्चाताप करते हुए ईश्वर से और भाई बहनों से मेल मिलाप बनाए। आज का होमवर्क है पश्चाताप की विनती याद करना। पश्चाताप की विनती। हे मेरे ईश्वर, आप सर्वोत्तम हैं और सर्वोपरि स्नेह योग्य हैं। मैं आपके विरुद्ध पाप करने के प्रति पूर्ण हृदय से पश्चाताप करती हूँ एवं पापों से घृणा करती हूँ। मुझे खेद है कि मैंने अपने पापों द्वारा अपनी आत्मा को अशुद्ध किया और मैं स्वयं नरक के योग्य बन गई हूँ। मैं दृढ़ संकल्प लेती हूँ कि आपकी कृपा की सहायता से पाप की परिस्थितियों को त्यागूंगी एवं आपसे पाप नहीं करूंगी। कोई भी पाप करने की अपेक्षा मैं मरने के लिए तैयार हूँ। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु ईसा, आप पापियों को प्यार करते हैं। पाप मोचन देकर हमें अनुग्रह प्रदान कीजिए और पाप में नहीं गिरने की कृपा और शक्ति हमें दीजिए। आमीन।